चलिए शुरू करते हैं। टीवीएफ वाले जब भी कोई शो लेकर आते हैं वो आम आदमी का शो होता है, जैसे कोटा फैक्ट्री, पंचायत, गुल्लक। अब वो एक नया शो सोनी लिव पर लाया है जिसका नाम है कोर्ट कचहरी और इसकी टोटल 5 एपिसोड है। तो ये जो शो है वो पहले उनकी जो शो था उसकी तरह हुआ कि नहीं, चलिए जान लेते हैं। देखिए, हर शो में भी उन लोगों का ना एक यूनिक सिग्नेचर होता है। खास करके पंचायत से वो लोग ये अप्लाई कर रहा है कि एक इंसान को इसी जगह पे भेजा जाएगा जहां पे वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल है और डिसमैच है। अब वो इंसान धीरे धीरे उस जगह के साथ किस तरह से एडजस्ट करता है और उसी जगह पे एक इंसान होकर वो आगे बढ़ता है। यही दिखाया गया था पंचायत में और ये भी कोर्ट कचहरी में भी दिखाया गया है। इसका स्टोरी मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता देता हूं। पहले दिखाया जा रहा है कि आशीष वर्मा को कोई मुक्का मारा है और जमीन पे गिरा है। अब इस कोर्ट के बाहर बिल्कुल वकील वर्सेस पुलिस झड़प हो जाता है। अब जो आशीष वर्मा है उसकी कहानी दिखाया जा रहा है। आशीष वर्मा एक वकील है, लेकिन बचपन से उसको वकील बनना बिल्कुल नहीं था। उसके पिताजी सज्जनपुर के एक बहुत बड़ा वकील है, वहां कहा जा सकता है कि मशहूर वकील और नंबर 1 वकील है। लेकिन उसको बचपन से बिल्कुल भी वकालत में दिलचस्पी नहीं था। जब तक उसकी माँ जिंदा थी तब तक फिर भी चल रहा था, लेकिन उसकी माँ के गुजर जाने के बाद इस बच्चे को उसकी जो पिताजी जो रोल किया पवन मल्होत्रा ने, उन्होंने वकील बनाकर छोड़ा। अब ये बंदा पहला दिन कोर्ट पर जा रहा है। वहां पर जाकर उसको एक केस मिलता है जो एक डाइवोर्स केस है और इसको एक्चुअली केस नहीं मिलता। उसकी जो पिताजी है पवन मल्होत्रा, उसकी असिस्टेंट का रोल किया है पुनीत बात्रा ने, जिसके ये जो सीरीज है उसके डायलॉग और स्क्रीन पे लिखा है। तो वो ये रोल को उसके दिया जाता है तो वो उसे असिस्ट करता है। अब उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे इस जो पेशा को अपनाना नहीं चाहता है उस किस तरह से उस पेशा को अपनाता है और किस तरह से ऐसे एडजस्ट करता है और आखिर में उस जो केस है उसका भी क्या होता है, ये इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। तो इसका जो राइटिंग है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है पुनीत वर्मा ने, जो इसके पहले कोटा फैक्ट्री में भी लिखा था। तो उसमें भी देखेंगे कई सारे तथ्य था और इसमें भी कई सारे तथ्य है। लेकिन वहां पे भी कोटा फैक्ट्री में जो ह्यूमर था वो भी काफी कम था, यहाँ पे भी काफी कम है। और ये इस वेब सीरीज का थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि पंचायत में आप अगर देखेंगे कि पैटर्न मैंने जैसे कहा बिल्कुल ये कोर्ट कचहरी की तरह था, लेकिन उसमें ह्यूमर ज्यादा थी। अब इसमें ना ह्यूमर काफी कम है, जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा बोर हो रहा। आशीष वर्मा ने जिस प्रकार से इनोसेंट लुक है उनका, वो इनकी कैरेक्टर के साथ बिल्कुल मैच कर गया। पवन मल्होत्रा जी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया। कई सारे सीन है जो बहुत ही अच्छी है, जैसे जब ये जो आशीष वर्मा है वो एक बार एक थाने में चला जाता है, उस एक थाने में, और वहां पर अपनी जो मन की भड़ास है वो जब निकलता है उसको लॉकअप में डाला जाता है। फिर वहां पे जितने भी कैदी है उसके साथ भी वो मन की भड़ास निकल रहा है, वो सीन काफी मजेदार है। और एक जगह पे पवन मल्होत्रा के साथ यानी पिताजी के साथ आशीष वर्मा का जो बातचीत होता है, जब वो कॉन्फेस करता है मुझे ये बिल्कुल बनना नहीं था लेकिन अब मैं कनाडा जा रहा हूँ, ये सब, तो वो सीन भी काफी अच्छी है। ऐसे कई सारे सीन अच्छे हैं, लेकिन पूरे थ्रू आउट आपका ये वेब सीरीज आपको उतना मजा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले 2-3 एपिसोड थोड़ा सा मजा लग रहा था क्योंकि हल्का फुल्का चल रहा था, अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे धीरे धीरे ये केस की ओर बढ़ती है और केस में घुस जाती है और केस की जितनी पैंच पौजारे जो तथ्य सारी चीज में जाता है, तो ये काफी सीरियस नोट पे चला जाता है और वो जो मजा था वो धीरे धीरे जाने लगता है। लेकिन इस वेब सीरीज का एक खासियत ये कि वेब सीरीज ज्यादा लेंदी नहीं है, सिर्फ 2 आवर 52 मिनट्स का है शायद, तो इसलिए उतना ज्यादा तो आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये एक डिसेंट अटेम्प्ट है और मैं कहूंगा आप लोग एक बार सोनी लिव पर जाकर ये कोर्ट कचहरी वेब सीरीज देख सकते हो, क्योंकि मुझे ठीक ठाक लगा और इसीलिए मैं इस कोर्ट कचहरी इस वेब सीरीज को 5 में से 3 स्टार देना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने कोर्ट कचहरी वेब सीरीज देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।